अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का ग्रैंड फाइनल कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा और कल जनाब जो दूसरा एलिमिनेटर हुआ पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल के लिए जो क्वालिफाई किया। छठे एडिशन में ये चौथा फाइनल होगा जो पेशावर ज़ल्मी खेलेगा। इससे पहले 3 फाइनल खेले हैं, 1 टाइटल जीता है। मुल्तान सुल्तान की पहली एंट्री है, उनका पहला ये मौका है कि फाइनल में पहुंचे हैं। दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, किस टीम के क्या चांसेस हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई। कप्तान क्या कहते हैं इस बड़े मैच के हवाले से वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस मैच पे भी बात करेंगे जिसमें पेशावर ज़ल्मी की कन्विंसिंग विन थी आखिर में, और इसके बाद कल होने वाले फाइनल पे बात करेंगे। कराची हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम, प्रोग्राम में खुशामदीद, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपसे शुरुआत करूँगा, पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं, दोनों एलिमिनेटर की भी। तो कराची की फॉर्म भी थी, इस्लामाबाद की भी थी, लेकिन लगता है कि राइट टाइम पे जो पीक किया है पेशावर ज़ल्मी ने और मुल्तान सुल्तान ने, वो मोमेंटम जो T20 टूर्नामेंट में रिक्वायर्ड होता है, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपकी राय सर, पहले एलिमिनेटर्स पर और फिर फाइनल पर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े टूर्नामेंट्स में जो भी टीम सही वक्त पर पीक करती है वो जीती है, और ज़ल्मी ने शो किया है कि वो उन्होंने सही टाइम पे पीक किया है। उनके कप्तान बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं वहाब रियाज, ना सिर्फ टेक्निकली बल्कि जो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अबरार को सपोर्ट किया, जिस तरह वो अपने दीगर खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह उनमें कितनी समझ है। और इसी तरह ज़ाहिर मुल्तान सुल्तान ने भी शुरू में, अगर आप देखें, जब कराची का लैग हुआ था तो बहुत ही बुरी पोजीशन में थे। वहां से वापस आना, वहां से क्वालिफाई करना, और फिर क्वालिफायर में इस्लामाबाद जैसी टीम, मजबूत टीम को हराना, ये बड़ा कमाल। बिल्कुल, आप शायद भी हमारे साथ रहिएगा। रज़ा से सवाल करता हूँ। रज़ा, एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अभी डिस्कस भी हो रहा था, वहाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसकी कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। फास्ट बॉलर्स को खिलाया है वहाब, कल भी पेशावर ज़ल्मी ने। मुल्तान की भी अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो क्रिटिसिज्म ज़रूर हुआ कि उस्मान कादिर को खेलना चाहिए, बट वहाँ भी इमरान खान सीनियर, सोहेल तनवीर, धानी, प्रॉपर जो फास्ट बॉलर। तो लगता ही है कि इन कंडीशंस को इन दो टीमों ने कॉम्बिनेशन के लिहाज से अच्छा रीड किया, चूँकि स्पिनर्स पे चार्ज बहुत होता है। विकेट टेकर तो वो होते हैं हमेशा से, बट कल भी शादाब को रन पड़े, अबरार को भी रन पड़ गए थे। इसी तरह हमने देखा कि बहुत दीगर मैचेस के अंदर भी लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ा आसान है, वो जहाँ अबू धाबी लिखा हुआ है वहाँ छक्के बहुत मारे हैं लेफ्ट हैंडर्स ने। आपको लगता है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स थे दोनों टीमों के, जिसकी वजह से दोनों टीमें इतना आगे आई हैं? बिल्कुल, देखें, इनकी फाइनल तक पहुंचने की वजह यही है, दोनों की टीमों की ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सिमिलर टाइप की बॉलिंग स्ट्रेंथ है। 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, एक स्पिनर होता है। अब स्पिनर में मुल्तान के पास है इमरान ताहिर, उनको उसका थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा है। बाकी अगर देखें दोनों की फास्ट बॉलिंग में दोनों ने परफॉर्म किया है, यही वजह है कि दोनों फाइनल में। और मेरे ख्याल से कल फाइनल में यही देखना होगा कि पेशावर या मुल्तान दोनों में से किसके बॉलर क्लिक करते हैं। ठीक है, शायद भी आपकी क्या राय है इस अबू धाबी की लीग पर? मुझे याद है सईद अजमत से मैंने सवाल किया था बिफोर टूर्नामेंट, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने एक पॉइंट रेस किया था कि ये दुबई या शारदा के मुकाबले में अबू धाबी की विकेट ऐसी नहीं है कि यहाँ 2-2 3-3 स्पिनर्स खेल रहे होंगे या बड़ा डोमिनेट हो रहा होगा, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा रन्स बनते जाएंगे। किसी हद तक देखिए तो उनकी बात पूरी भी हुई है। दूसरा, इन दो टीमों ने अपने स्ट्रेंथ जो यानी कि फास्ट बॉलर इनके पास मौजूद थे, बड़े नाम, और चाहे स्पिनर्स ऑब्वियसली पेशावर के पास ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर हैं। मुल्तान ने तो चले उस्मान कादिर को खिलाया भी कम है। आपको क्या लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जो है वो एक प्लान रहा है पूरे टूर्नामेंट में? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी शाहिद भाई, सवाल दोबारा रिपीट करें। मैंने कहा सर, ये जो फास्ट बॉलर्स ज़्यादा खिलाए हैं, पेशावर ने भी टूर्नामेंट में कल तो खिलाया ही नहीं स्पिनर को, इसी तरह मुल्तान ने भी 2 अच्छे स्पिनर होने के बावजूद एक ही स्पिनर खिलाया, और अपना जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग उसी को टूर्नामेंट बरकरार रखा। ये इस पर आप ही क्या रहे, जो प्लान था इन दोनों टीमों का? थोड़ा वन डायमेंशनल हो जाता है, एक ही तरह का बॉलिंग अटैक हो जाता है अगर आप स्पिनर को शामिल नहीं करते। तो उस्मान खालिद को खिलाया था एक मैच में, उन्हें ऊपर बैटिंग भी कराई, वो अच्छा एक फैसला था। लेकिन जाहिर है वहाब रियाज है, डैरेन सैनी है, अकरम है, ये सब पिच को देख के ये फैसला करते होंगे कि गोया स्पिनर खिलाना है या नहीं खिलाना। अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, एक मैच में उन्होंने 3 भी आउट किए, लेकिन फिर जब उन्हें ज्यादा पिटाई लगी तो शायद उन्होंने ये सोचा कि ऑल फास्ट बॉलर्स अटैक खिलाएं। इरफान की इंजरी का मुझे नहीं पता, अगर इरफान इंजर्ड है तो फिर उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि फाइनल में अबरार को खिलाएं, या अगर दूसरा वो जो बाएं हाथ का स्पिनर उस्मान खालिद था उसको खिलाएं। इसलिए कि एक तरह की बॉलिंग हो जाती है आपकी, और उसमें आप बड़ा बुरी तरह फंस सकते हैं। मुल्तान को पूरा एडवांटेज है उसकी बॉलिंग में, इसलिए कि उनके पास शाहनवाज धानी है, टॉप विकेट टेकर हैं 20 विकेटों के साथ,
कोई 10 विकेटें इमरान ताहिर की हैं, 10 विकेटें इमरान खान की हैं, जोहेब तनवीर अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं और उनके पास एक ऑप्शन उस्मान कादिर का भी है, तो उसका बॉलिंग अटैक वेरी वैरायटी है उसमें और उनके बॉलिंग अटैक को थोड़ी सी एज हासिल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देख रहा था वो ये कि पेशावर दलमी चेज ज्यादा करना चाह रहे हैं। उन्होंने जो 7 मैच जीते हैं उसमें से 6 चेज करके जीते हैं, एक दफा वो अपना टारगेट डिफेंड करने में कामयाब हुए हैं, 3 दफा वो मैच हारे हैं फर्स्ट बैटिंग करके और 2 दफा वो हारे सेकंड बैटिंग करके। एक मैच तो जाहिर है 247 वाला वो चेज करते हुए आ रहे थे, वो चेज करने को ज्यादा तरजीह देते हैं, जबकि मुल्तान के पास दोनों चीजें हैं। उन्होंने 4 दफा अपना टारगेट डिफेंड किया है, 2 दफा उन्होंने चेज किया है, यानी वो डिफेंडर अच्छे हैं और उन्हें पहले बैटिंग करना ज्यादा सूट करता है। तो दोनों में एक कंट्रास्ट है, दोनों की अप्रोच। तो लगता है ये शायद भी कि कप्तानों को ज़्यादा मसला नहीं होगा, वहां अगर चाह रहे हैं कि उनको चेस मिले तो शायद मुल्तान, जैसे आपने कहा कि उन्होंने दोनों चीज़ें की हुई। तो कल का जो फाइनल है, दोनों टीमों की तैयारियों के हवाले से भी हमने रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अंदर ऑब्वियसली हम बताएंगे कि क्या क्या जो है वो प्लेयर शामिल हैं दोनों टीमों के अंदर, फिर जो प्रिपरेशन है रोड टू द फाइनल भी। दोनों कप्तानों की जो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें खासतौर वहाब रियाज ने तो बात की कि ख्वाब भी अभी नहीं आ सकते, क्योंकि अभी तो सोने का मौका ही बड़ा कम मिल रहा है। बट आई थी दोनों टीमों की अगर स्ट्रेंथ देखें तो शाहिद भाई कह रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, क्योंकि बज़ाहिर दोनों टीमों में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से कोई एक टीम ये सोच रही हो कि वहाँ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बहुत हैं, क्योंकि धानी इज कहते हैं रॉक स्टार फॉर्म में है, उधर जज़ई। तो लगता है ये कि दोनों टीमों की नज़र तो स्ट्रेंथ पर ही होंगी, वीकनेस तो ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, जितना वो बोल रहे थे कि मुल्तान की बॉलिंग को थोड़ा सा एज हासिल है, तो मैं कहूँगा कि पेशावर की बैटिंग को थोड़ा सा एज हासिल है मुल्तान के मुकाबले, क्योंकि मुल्तान के मिडिल ऑर्डर में रूसो अभी तक वैसे परफॉर्म नहीं कर सके जैसे उनसे तवक्कुआत थी। और डेप्थ भी थोड़ी कम है, क्योंकि सोहेल अगर रन करते हैं तो ठीक है, वरना टेल बहुत लंबी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि अगर आप पेशावर की देखें तो ऊपर से जज़ई रन कर रहे हैं, उसके बाद शुएब मलिक फॉर्म में हैं, रदरफोर्ड हैं, पावल बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, इवन वहाब रियाज, उमैद आसिफ भी आके दिखा चुके हैं कि उनमें हैदर अली इमामुल हक की टीम में जगह नहीं बनी। बिल्कुल, अब तो मेरे ख्याल से बहुत ही कांटे का मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल स्ट्रेंथ जो है दोनों की ऑलमोस्ट बराबर हैं, जिसमें आपने बोला वीकनेस बहुत ढूंढने से मिलेगी। तो कल मेरे ख्याल से जिसका दिन अच्छा होगा ना, बोलते हैं ना क्रिकेट में किसी का दिन होता है, कल जिसका दिन अच्छा होगा मेरे ख्याल से वो ट्रॉफी उठा लेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और गलतियां भी नहीं करनी, क्योंकि कराची किंग्स अगर पीछे मुड़ के देखें तो 2 कैचेस ड्रॉप किए। कल जज़ई का कैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से ड्रॉप हुआ, तो गलती भी करेंगे तो ये भी बहुत मसला है। दिन अच्छा ना होना और होना कभी कभी खिलाड़ियों के अपने बस में भी होता है। रज़ा ने बिल्कुल ठीक बात की, बट ड्रॉप कैचेस या जैसे अगर उस्मान ख्वाजा का पहला रन आउट था, ऐसी किस्मत भी कभी कभी आपका साथ दे देती है। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोनों कप्तानों के क्या ख्यालात हैं मैच पर वो आपको दिखाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद और पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा फाइनल कल पेशावर और मुल्तान के दरमियान दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पहले आपको दिखाते हैं मोहम्मद रिजवान, मुल्तान सुल्तान के कप्तान, उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका फाइनल के हवाले से क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल एक हमारे प्लेयरों की तरफ से एक बाउंस बैक था, जिस तरह अब नजर आ रहे थे कि एक वन साइडेड एक टीम जो है ना बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, मगर इस तरह लड़कों ने एफर्ट की है और एक दूसरे के साथ जेल होके खेला है। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी टीम के किसी भी प्लेयर का नाम लूंगा तो इंडिविजुअली मेरे ख्याल से कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां पे हम कराची में लेग कर रहे थे हमारी मोमेंटम में, तो वो एक जगह ऐसी थी, क्योंकि अगर आप कराची के मैचेस भी उठा के देख लो तो हमसे लास्ट ओवर में मैच जा रहे थे। अगर हम एक मैच चेस करते हुए हारे हैं तो वो भी लास्ट तक, मतलब ये है कि हमारे एक जगह पे जो एरा था, जो एक एरा ऐसा था जो जहाँ पे हम लेग कर रहे थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर्स, अभी अगर आप देख लिया कि नहीं, सोहेल तनवीर भाई की देख लिया, एज ए ऑलराउंडर उसने ला के लास्ट ओवर 24 किया तो मोमेंटम बना। तो ऐसे हमारे बॉलर जितने भी है, हर एक बंदा हर एक उस जगह पे परफॉर्म कर रहा है जहाँ पे टीम की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारे कम्बिनेशन का एक गुड साइन है हमारे लिए। तो आपने देखा मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और रज़ा कलीम तो हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया रशीद पाकिस्तान की सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आलिया, आप ही क्या राय है दोनों टीमों के स्ट्रेंथ को देखते हुए, और ऑब्वियसली बड़ा मुकाबला, जैसे हमेशा ही कहा जाता है कि इट विल बी द बैटल ऑफ नर्व, तो ऑब्वियसली लगता है कि टीमें दोनों बहुत तगड़ी हैं, ऑन अ गिवन डे जो अच्छा खेलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि पेशावर दलमी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई और फाइनल पे पहुंच गई। दोनों टीमें जो हैं उनकी स्ट्रेंथ अपनी अपनी जगह पर है, और मुझे ये लगता है कि अगर मुल्तान सुल्तान और शोएब मकसूद जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज और अपने छक्कों चौकों की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, तो दूसरी तरफ
जिस तरह जज़ई खेले हैं और जिस तरह उन्होंने एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की, इवन जोनाथन वेल्स बहुत अच्छा कल खेले, अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी। तो दोनों टीम का, बल्कि T20 में मेरा ख्याल है तमाम टीमों का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो उनका टॉप ऑर्डर होता है। जो टॉप ऑर्डर और खासतौर पर शुरू के 6 ओवर्स में जिस तरह से आप फायदा उठा लेते हैं उसका आपको बेनिफिट होता है। मगर हमने ये देखा कि जिसपे बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है कि रहमतुल्लाह जज़ई ने जिस तरह कल के मैच में अपने आप को कंस्ट्रेन किया, रोक के अपने शॉट्स रखे ताकि उनकी विकेट बची रहे। तो वो जो एक सेंसिबल खेलना होता है वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के पिछले मैच में अगर रिजवान 0 पे आउट हो गए थे तो शोएब मकसूद ने और उसके बाद 4 से नीचे से आके बहुत ज़बरदस्त खेला। फिर खुशदिल शाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने शॉट्स दिखाए कि वो उनकी जो कैपेसिटी है। तो देखना सिर्फ ये होता है गफार के, एक तो सेंसिबल आप कितने हैं, गेम अवेयरनेस आपकी उस प्रेशर के अंदर कितनी ज़बरदस्त है, कितना आप अपने नर्व्स को होल्ड करके रखते हैं, वो टीम अच्छा कर जाती है जो किसी स्ट्रगलिंग पॉइंट पे जाती है और वहाँ से फिर वापस खड़ी होती है। तो मेरा ख्याल है दोनों ही टीमें फेवरेट हैं, बस वही बात जो आपने की कि गिवन अ डे जो अच्छा खेलेगी, जो उस प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेगी, वो जीतेगी। बिल्कुल। और हजरतुल्लाह जज़ई मैन ऑफ द मोमेंट बने हुए हैं और कहते हैं ना इस वक्त सारी जो डिस्कशन है उन्हीं के अराउंड हो रही है। तो एक स्पेशल रिपोर्ट भी हजरतुल्लाह जज़ई की जो बैटिंग रही है इस PSL के दौरान, उन्होंने आके फॉर्चून चेंज किया ज़ल्मी का टॉप ऑफ द ऑर्डर में, और लगता है कि एक नई स्पिरिट ज़ल्मी की आई है इनके देखे में। और बल्कि वहाब रियाज की पहले आपको बता देते हैं उनका क्या कहना है इस फाइनल के हवाले से। और रिजवान बड़े कॉन्फिडेंट थे तो वहाब भी बड़े खुशगवार मूड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वहाब का क्या कहना है फाइनल के हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग ये फाइनल तक पहुंचे, फाइनल खेल रहे हैं। फाइनल खेलना बड़े एजाज़ की बात है। द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जिसने 3 फाइनल्स खेले हैं, सारे प्लेऑफ्स खेले हैं, और इस दफ़ा इंशाल्लाह चौथा फाइनल खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें। 2016 से ये सफ़र शुरू है मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ, और पेशावर ज़ल्मी इज़ ऑलवेज़ बीन अ फैमिली टू मी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जिस तरीके से हम लोगों को लेके चला जाता है, मेरा ख्याल है दैट्स वाई आप जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे देखेंगे वो बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं और दे वांट टू डू समथिंग फॉर दिस फ्रेंचाइज स्पेशली। तो बस दुआ यही है कि हम कोशिश करें कि अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 2 मैचेस हार गए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे मोमेंटम जो है वो अपना लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल है दिस वाज द बेस्ट टाइम जिधर हमने मोमेंटम गेन किया है। रज़ा, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा, फिर आलिया से भी सवाल होगा कि दोनों टीमों की खिलाड़ियों और उनकी फॉर्म के साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां आपने बात की थी ना फास्ट बॉलर भी ज़्यादा खिला रहे हैं, बट अगर आप इनके थिंक टैंक देखें, पेशावर में अगर वहाब रियाज के साथ डैरन सैमी, मोहम्मद अकरम पूरे 6 साल से मौजूद हैं, और फिर इंज़माम उल हक का इंक्लूजन इस साल, और मुल्तान में अगर आप देखें तो वहाँ पर एंडी फ्लावर दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, बट उसके बावजूद मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, फिर अजहर महमूद मौजूद है, और कितना हमने देखा कि एक नया स्टाइल भी निकाला, वो नंबर्स लिख के जिस तरह वो कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी रोल डेफिनेशन मौजूद है। लगता है कि सब लोग अपना कहते हैं ना एक वर्क लाइक अ वेल ऑयल मशीन इस तरह काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक स्टार्ट सडेड टीम मैनेजमेंट भी है दोनों की। बिल्कुल, देखें ये प्लान्स खिलाते हैं, पहले से प्लान्स बनाए हुए होते हैं, और जो नंबर्स अक्सर लोगों को पता नहीं है, समझ में नहीं आता। ऐसा होता है जो नंबर कंफ्यूज करने के लिए लगाए हो, कुछ और करते हो। रिजवान से पूछा भी गया था बाकायदा, जब मिड डिस्कशन होती है तो पूछा गया था कि क्या है, तो उन्होंने बोला था ये प्लान्स हैं, वो उनको कन्वे करते हैं, लेकिन फाइनल से रिजवान की होती है, वो उस पर डिसीजन लेते हैं। दोनों टीम हर तरफ से प्लान बनाए जा रहे हैं। आप कल देखें, जिसने आलिया ने भी बोला था, जज़ई ने भी कल बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक बैटिंग की। हालांकि इस्लामाबाद उनके लिए प्लान लेके आया था, ऑफ साइड जो उनकी वीकनेस थी वहाँ पे बॉल करते रहे, लेकिन उनके पास भी काउंटर प्लान था, वो रुक के खेले, वेट किया, और जब उनकी रेंज में बॉल मिली तो उन्होंने उसको अचीव किया, अपना जो एम लेके आए थे वो। ओके आलिया, ब्रेक से पहले छोटा सा आपसे सवाल, फिर ब्रेक से बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये सेम सवाल कि जो थिंक टैंक कितना मैटर करता है, और लगता है कि दोनों टीमों के पास बड़े हैवी वेट्स मौजूद हैं जो उनके थिंक टैंक को भी, मुझे लगता है कि जब वो बैठ के प्लान्स करते हैं तो क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है उस परफॉर्मेंस के अंदर भी। यकीनन मैटर करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है गेम प्लान बना के ABC देने का। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद का थिंक टैंक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमने नजर आया हमें कि बहुत सारे लूप होल्स के बावजूद हमें नजर आए। लाहौर कलंदर का तो कोई थिंक टैंक नजर ही नहीं आ रहा था। तो ऐसी इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन कितने लोग कितनी संजीदगी से कितना अच्छा तजिया करते हैं हर प्लेयर का, हर अपनी वीकनेस का, अपने मुखालिफ की, और उसको कैसे एक्सप्लॉइट करने का प्लान देते हैं, ये मैटर करता है, यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और स्पेशली कराची किंग्स का तो बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा कि दे हैव हर्षल गेव,
और फिर ग्रेट वसीम अकरम, लेकिन वाकई खिलाड़ी हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। थिंक टैंक तो प्लान बना के दे रहता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आलिया से मजीद बात करेंगे, स्पेशली रज़ाई की बैटिंग के हवाले से भी आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल पे हमारा डिस्कशन तो चल रहा है, लेकिन कल जो मैचेस हुए थे उसके हवाले से कुछ सेगमेंट मौजूद हैं और वो आपको दिखाते हैं। और कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धुआंधार बाउंड्रीज लगी, स्पेशली हज़रतुल्लाह रज़ाई की जानिब से, फिर उनका साथ दिया वेल्स ने भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कोशिश जरूर की थी, हसन अली की आउटस्टैंडिंग बैटिंग। तो आलिया रज़ाई की बैटिंग देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि शर्जील खान ने जो है ना येलो जर्सी पहन ली है, सेम स्टाइल है, वही बैकफुट पर जाके जो पंच करते हैं, या स्पेशली जो हमने देखा कि उनका जो स्लॉक स्टाइल भी है। बट अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स के लिए शर्जील वो ना कर सके। जी बिल्कुल, और जो रज़ाई की आप बात कर रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से कल एग्जैक्टली उसको देख के मुझे ख्याल यही बात आई थी कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने मोटे और पतले हैं, मैटर ये करता है कि आपके बाजुओं में कितनी ताकत है, आप में सलाहियत कितनी है कि आप कितनी जोर से वो बॉल बाहर फेंकते हैं कि बल्ले तक की आवाज़ जो है वो आती है। अमेजिंग प्लेयर हैं, और जिस तरह रमीज ने उनसे पूछा भी था लाइटर नोट पे कि आप क्या खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ड्राई फ्रूट बहुत खाते हैं, मगर ये कि कमाल प्लेयर। लेकिन आलिया, राशिद खान ने उसकी ट्वीट के नीचे फिर बता दिया कि यार आप सिर्फ ये नहीं खाते, जरा बताए ना, मिल्क शेक 5 गिलास, उसके बाद 2-2 मरतबा खाने। तो राशिद खान ने कल जिसका बहुत अच्छा भी लगा कि पाकिस्तान सुपर लीग ये फायदा है बड़े प्लेयर आपके साथ आके खेलें, कितना वो कल ट्वीट्स कर रहे थे, पूरी दुनिया उसको पढ़ रही थी, और PSL की क्या शानदार ब्रांडिंग है। जी बिल्कुल, ये जाहिर है ब्रांडिंग होती ही इसी वजह से जब दुनिया के बेहतरीन प्लेयर आपके पास आके खेलते हैं और जब वो उसकी बात करते हैं। देखिए, हमारी जो PSL की बॉलिंग की क्वालिटी की बात होती है दुनिया भर में, वो उन्हीं प्लेयर्स की माउथ पब्लिसिटी से होती है ना, जो खेल के गए हैं, देख के गए हैं कि इसका लेवल कितना जबरदस्त है। ये कोई ऐसी कोई महल्ला टाइप की क्रिकेट नहीं हो रही। तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ज्यादा खुशी बहरहाल ये जरूर होगी जब हमारे अपने प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, वो मैच विनर का रोल अदा करें। मेरा ख्याल है PSL का मकसद भी यही होना चाहिए कि बाहर के प्लेयर्स आप सीखें उनका। जिस तरह से कल जोनाथन बेल भी खेले हैं, आप देखिए कितने जबरदस्त प्लेयर हैं वो, लेकिन जिस तरीके से जिसने बॉल को उसकी मेरिट पे उन्होंने खेला है, उन्होंने सिचुएशन को समझ के पूरा साथ दिया है। रज़ाई के ऊपर उन्होंने पूरा प्रेशर नहीं छोड़ दिया कि आप ही जाके मारने वाले हैं तो आप ही करें, उन्होंने अपना रोल निभाया है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि कल के फाइनल के लिए तो जो बॉलिंग अटैक है ना, वो बहुत जबरदस्त है ज़ल्मी का, और वो अब कितना काम करता है। और इरफान की इस पर क्या सिचुएशन है अभी मुझे नहीं पता है, जितना कल वो ग्राउंड से बाहर चले गए। जी, वहाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलिया, उन्होंने हिंट तो दिया कि वो पहले से बेहतर महसूस करें, बट शायद कल फाइनल में या टॉस के वक्त इसी कंफर्मेशन होगी। तो हमारा आखिरी सेगमेंट भी और प्रोग्राम का अख्ताम भी इसी डिबेट के साथ होगी। कल का फाइनल जीतने के लिए फेवरेट कौन है कोक प्रेडिक्टर में? मेरे ख्याल में आज मैं थोड़ा सा पहले अपने गेस्ट से दोनों से पूछता हूँ और फिर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। रज़ा, पहले आपकी ओपिनियन, आपके ख्याल में कौन कल का फाइनल जीत रहा है? देखें, जो मोमेंटम पेशावर ने अभी पकड़ा है, जिस तरीके से 2 दबाव वाले, प्रेशर वाले मैचेस जीत के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पेशावर को एज हासिल होगा। वजह यही है कि उनकी बॉलिंग में भी अच्छी चल रही है और बैटिंग में मुल्तान के मुकाबले मुझे पेशावर की बैटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, इस वजह से पेशावर को एज हासिल हो। ठीक है आलिया, योर थॉट, कोक प्रेडिक्टर में आपके ख्याल में कौन सी टीम आपको स्ट्रेंथ के लिहाज से फेवरेट दिखाई दे रही है? एक्चुअली जिस तरह इन्होंने कहा है वो बात सही है कि जो ज़ल्मी के पास इस वक्त मोमेंटम है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो बहुत पूरी तवानाई के साथ आएंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कामी जैसे कामरान अकमल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और अगर कहीं रज़ाई जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर प्रेशर जो है वो पड़ सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि टॉस जीत के कौन पहले बैटिंग कर रहा है और बैटिंग करने वाली पहली टीम कितना ज़बरदस्त टोटल जो है वो पोस्ट करती है। क्योंकि देखें, अगर आप टीमों को अगर आप इवेल्युएट करें तो दोनों टीमों में ये प्लस पॉइंट्स हैं कि उनके दोनों के बॉलर्स चल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान भी बहुत भरपूर तरीके से आ रहा है, चाहे इमरान खान हो, चाहे सुहेल तनवीर हो, चाहे धानी हो, तो वो भी बड़ी, और इमरान ताहिर बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है उनके पास इन कंडीशंस में। देखना होगा कि ज़ल्मी जो है वो कल क्या स्पिनर को किसी को खिलाएगी या नहीं। मेरा ख्याल है इब्रार को उनको जरूर चांस देना चाहिए, अब डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। मगर बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, कम से कम एक हमारे लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होने वाली है। जीतेगा तो वही जो कि अच्छा खेलेगा, डेफिनेटली। बिल्कुल ब्लॉकबस्टर फाइनल है जनाब, और दोनों टीमें डिजर्विंग है। कल जैसे
शादाब कह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि डिजर्विंग टीम में फाइनल में पहुंची है और बहुत अच्छा इन्होंने पीक किया। तो मेरे ख्याल में भी पेशावर ज़ल्मी जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस कि उनकी बॉलिंग एक्सपीरियंस है और फिर थोड़ा सा मुल्तान के अंदर हम देखें, रिजवान ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि टॉप 6 बैट्समैन को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। बट अगर कहीं 2-3 विकेटें जल्द गिरती हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है डेप्थ कम है, क्योंकि उमैद हैं, वहाब हैं या इसी तरह रदरफोर्ड, शुएब मलिक, एक बहुत अच्छा बैकअप भी मौजूद है। अगर कोई 2 विकेटें गिरती हैं तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी को इसका एज मिल सकता है। और आखिर में आर्या क्विकली आपसे फिर हमें रज़ई का पैकेज दिखाना है, मैं चाहूँगा वो शॉट्स हम दोबारा देखें। की प्लेयर्स क्विकली बताइएगा, आपके ख्याल में दोनों टीमों में किन की प्लेयर्स को आप देख रही हैं? बिल्कुल जाहिर है हजरतुल्लाह रज़ई जो है वो पेशावर से, और सोहेब मकसूद और रिजवान वो दोनों जो हैं वहाँ से हैं। और प्लस यहाँ से हमारे जो अगर आप बॉलिंग में देखें, बैटिंग में शोएब मलिक हैं ऑब्वियसली, और वहाब रियाज जो है उन्होंने बड़ा ही इम्प्रूव किया है और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करके वो दिखा रहे हैं। हालांकि वो डेथ बॉलिंग करते थे लेकिन अब वो नई गेंद से भी इम्प्रेसिव हैं। तो दोनों टीमें मुझे बड़ी ज़बरदस्त नजर आ रही है। बस ये देखना होगा कि जो बाउंड्रीज को रोक लेगा वो एक्चुअली जीते। चलें रज़ा क्विकली आपसे की प्लेयर्स क्विकली। देखिए मुल्तान की तरफ से तो जैसा आलिया मैडम ने बोला, शोएब मकसूद जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है, और बॉलिंग में मेरे ख्याल से इमरान ताहिर का रोल क्योंकि एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से की हो सकते हैं। अगर पेशावर की बात की जाए ऑब्वियसली वहाब रियाज लीड कर रहे हैं। हालांकि कराची लेग में इब्तिदाई मैचेस में उनको मार पड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है मेरे ख्याल से वहाब रियाज जनाब दोनों पैनलिस्ट के जो है वो इस पर पैनल प्रेडिक्शन में शामिल हैं उनके की प्लेयर्स में। तो जाते जाते आपको जनाब दिखाते हैं, सब लोगों ने बैटिंग एंजॉय की, हजरतुल्लाह रज़ई की। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और कहेंगे कि मे द बेस्ट टीम विन। दोनों बड़ी डिजर्विंग टीमें हैं। कल के फाइनल से पहले ज़रूर 5 बजे आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप रज़ई की बैटिंग देखिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।